नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो आंवले के औषधि गुणों को तो कौन नहीं जानता, और अगर गुड़ के साथ पक जाते हैं तो इनकी मेडिसिन वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो आज बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा गुड़ के साथ, जो आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर तक के लिए बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। यहाँ पे लिया है मैंने आंवला, और ये वज़न में 1 किलो है और बहुत ही फ्रेश आंवला है ये। तो यहाँ पर आंवले को हम सबसे पहले धुल लेंगे और उसके बाद इसे हम एक छलनी में रखेंगे, जिसमें हम फारे बनाते हैं या कोई भी भाप की चीज़ें बनाते हैं। तो उसमें आंवले को हम इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये हमारा 1 किलो आंवला बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक भगोने में पानी रखा है और ये उबलने लगा है अच्छी तरह से। उसके ऊपर हम इस तरह छलनी को रख देंगे और इसे ढकेंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है, और आंवले को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का सा उबालना है। अगर ये ज़्यादा उबल जाएंगे तो इनकी फाके अलग हो जाएंगी और फिर आपके आंवले के मुरब्बे जो है अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम ढक्कन हटा कर इसे चेक करेंगे फोक से, और जब ऊपरी सतह हल्की सी पक जाए तभी गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है और इसे ठंडा करना है। इसको उबालने में हमें 5 से 7 मिनट लगा है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाता है। और इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद इसे हम इस तरह फोक लेंगे और फोक से इसे हम गोद लेंगे इस तरह से। तो गोदने से यही होता है कि इसके अंदर जो है सारी चाशनी रस अंदर तक चला जाता है, और जो इसका अंदर का पानी है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है बन करके। तो यहाँ पर आंवले को हम इस तरह से घोप करके तैयार कर लेंगे, और इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है जब ये हल्के से सतह इसकी पकी होती है। तो बहुत आसानी से ये गोद जाते हैं। तो यहाँ पे सारे आंवले को मैंने गोद लिया है, और इसके बाद अब चलिए हम बनाते हैं इसकी मुरब्बा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, और इसमें हम डालेंगे 800 ग्राम के करीब गुड़ डालूंगी मैं यहाँ पे 1 किलो आंवले के लिए। आप 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो गुड़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 800 ग्राम गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके। और जब ये अच्छी तरह से मेल्ट होने लगेगा और एक उबाल आने लगेगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, तब इसमें हम डाल देंगे अपने ये गुदे हुए आंवले को, और इसके बाद इसे हम पकने देंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि हमारे आंवले के मुरब्बे किस तरह से बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड़ में पका रही हूँ, आप चाहे तो इसे चीनी में भी पका सकते हैं। गुड़ में पकाने का एक यही फ़ायदा होता है कि गुड़ जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और आंवले के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। और सर्दियों में खाइए या किसी भी मौसम में ये बहुत ही सेहतमंद होता है। तो यहाँ पर गुड़ में देखिए पकने लगा है आंवला, और इसका कलर भी अब चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पर चाशनी हमारी पक रही है, आंवला हमारा इस तरह से कलर बदल रहा है, और इसी तरह से हम इसको स्लो फ्लेम पर रखे रहेंगे और ये पकता रहेगा धीरे धीरे, ताकि अंदर तक आंवला अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कलर बदल रहा है। तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं लगता है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक बहुत है। तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इसकी मेडिसिन वैल्यू इतनी है कि इसके क्या ही कहने हैं। तो इस सर्दियों में तो बनाना बनता है जब आलू का सीजन हो, और इसे इस तरह से प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं साल भर के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आप इसे चूने के पानी में भिगोना या इसे फिर रखना एक दिन, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको, और ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाते हैं, और ये साल भर तक कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से पकाते हुए देखिए आंवले की चाशनी जो है वो गाढ़ी हो रही है, और आंवला हमारा पक रहा है। तो इस तरह से हम पका करके 1 घंटे का टाइम लगा है मुझे धीमी आंच पर। अब इसे मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, और इसे मैं रख दूंगी आंवले को, ताकि ये नेक्स्ट डे मैं इसे पकाऊंगी, और जब ये अपना पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो वो धीरे धीरे पानी अपना रिसते हैं, और वो पानी हमें सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पानी नहीं सूखेगा तो आंवला हमारा साल भर तक नहीं टिक पाएगा। इस नाते हम इसे गैस की फ्लेम बंद करके रख देंगे, और नेक्स्ट डे मैं आपको पका करके दिखाती हूँ, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि आंवले ने कितना पानी छोड़ा है। तो उसके बाद इसे हम पकाना शुरू करेंगे, और ये फिर दूसरे दिन ये बन करके तैयार हो जाता है। और अभी देखिए ये अभी पूरी तरह से गला भी नहीं है, तो इस नाते इसे 2 दिन लगता है पकाने में। तो इसे अभी हम ढक करके रखते हैं गैस की फ्लेम बंद करके।
तो यहाँ देखिए दूसरा दिन हो गया है और मैंने यहाँ पर आंवलों को इस तरह से चलाना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और इसकी चाशनी भी देखिए कितनी पतली है और आंवला भी अच्छी तरह से गला भी नहीं है और जितना भी पानी आंवले को छोड़ना था उसने छोड़ दिया है। और ये अब हम चाशनी के साथ इसे पका लेंगे, तब ये आंवला हमारा बहुत समय तक ख़राब नहीं होगा और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर तक के लिए। तो चलिए इसे अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आंवला हमारा पक रहा है और इसका कलर देखिए कितना डार्क हो गया है। तो कलर तो इसका डार्क हो जाता है मगर ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे आप ज़रूर बना करके खाइएगा एक बार और फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आलू को इस तरह से पकाऊंगी और चाशनी को इसकी थोड़ी सी थिक करूंगी। उसके बाद इसे ठंडा करके हम जार में भरेंगे। तो इस तरह से पकते हुए देखिए आंवले की चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और आंवला भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और इसे पकने में मुझे फिर 40 मिनट लगे हैं। और अब इसे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर इसे हम कांच की बर्नी में भर के रख लें। तो ये हमारे मुरब्बे कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए इसे हम कांच की बर्नी में भर लेते हैं ठंडा करके। यहाँ पर देखिए मुरब्बा ठंडा हो गया है और इस तरह से तार की चाशनी भी बन रही है एक तार की। तो इसी तरह से जब एक तार की इस तरह से चाशनी बनने लगे तो हमारा मुरब्बा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये इसका साइन है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंवला हमारी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और चाशनी देखिए कितनी अच्छी तरह से आंवले के ऊपर कोट हो जा रही है। तो अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख करके साल भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसी तरह से बना सकते हैं इसी नाप के अनुसार। तो आप इस नाप के अनुसार बनाएंगे तो आपके आंवले बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे, यकीन मानिए। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और चलिए इसे अब हम बर्नी में इस तरह से भर लेते हैं। तो बर्नी को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से सुखा करके और फिर इसमें हम मुरब्बे को इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें मुरब्बे को मैं रख दे रही हूँ। और अभी एयर टाइट कंटेनर है तो इसमें हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं मुरब्बे को और इस सर्दियों में भी आप खा सकते हैं। और चाशनी देखिए कितनी शहद की तरह बनी हुई है इसकी और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आंवले के मुरब्बे कैसे बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।